जय जय श्री राधे, श्री सीताराम। कैसे हैं मित्रों आप? आशा है बहुत आनंद मंगल में होंगे और भगवान वासुदेव की कृपा से, श्री बाल कृष्ण लाल जी की कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में। आप पर भी ईश्वर की कृपा बरसती रहे और सदा आनंद में रहे। तो चलते हैं अगले क्रम में। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिया, उनका वह उपदेश ही भगवद गीता के नाम से जाना गया। बहुत अद्भुत भगवान की वाणी, श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन है। भगवद गीता का एक एक श्लोक बहुत रहस्यपूर्ण है, गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है। तो आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं। यज्ञ शिष्टा स्नेह संतो मुचयन्ते सर्व किल वशै भुजते ते तवगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। अर्थात भगवान कहते हैं कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो भगवान के भक्त रहते हैं वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो वो कैसे भक्त हैं? आइए जानते हैं। वो ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावना अमृत हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अर्थात जब भी आप भोजन सामग्री बनती है या आपके घर में जो कुछ भी कर्म होता है वह भगवान के लिए अर्पित होना चाहिए। यहां मूलतः भोग से संबंधित बात आई है। अर्थात जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग, साधारण जीव जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, खुद ही तृप्त होना है, लहसुन भी डाल लो, प्याज भी डाल लो, भक्ष भी अभक्ष भी, पवित्रता भी अपवित्रता का भी ध्यान न रख कर किस तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, ऐसा मानकर चलिए कि वे निश्चित रूप से पाप को खाते हैं, पाप खाते हैं, ऐसा वर्णन है। तब हमें क्या करना चाहिए? तो इस संदर्भ में संत महापुरुष क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है और वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, आनंद में रहते हैं। भागवत भगवान के प्रेम में ही वो लोग रहते हैं। और ऐसे संत, ऐसे भगवान के भक्त, वैष्णव भक्त प्रत्येक कार्य भगवान के निमित्त ही करते हैं। भोजन बनाएंगे तो पहले भगवान को अर्पित करना है। कुछ भी कार्य करेंगे उसमें भगवान को साक्षी मान लेते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वह भोजन नहीं बनाते, सदैव भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भगवान के निमित्त भोजन बनाया जाता है वह प्रसाद ही नहीं महाप्रसाद बन जाता है। महात्मा संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान को बिना भोग अर्पित किए भोग को प्राप्त करता है, भोजन को प्राप्त करता है, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही भोजन बनाते हैं, ऐसे लोगों को चोर कहा गया है। और चोर ही नहीं बल्कि समस्त प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? चोर भी है और पापी भी है, तो दो अवगुण जिस व्यक्ति में आ जाए जीवन में, वह सुखी नहीं रह सकता। अर्थात सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। जो घर घर में अभी कलेश होता है, सुनने में आता है, देखने में सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, कारण यही है कि मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो चलिए अगला श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग क्या कहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यगाद भवति पर्जन्यो
यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जीव पशु पक्षी जितने भी हैं सब अन्न पर आधारित हैं, आश्रित हैं। और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आइए इसका विस्तृत वर्णन आपको बताते हैं। भगवत गीता के जो टीकाकार हैं श्रील बलदेव विद्याभूषण जी महाराज, भगवत प्राप्त संत, क्या कहते हैं? जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं परमेश्वर है, वही परमेश्वर हैं। सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह जितने सारे देवता हैं उनकी सेवा करते हैं, परमात्मा की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्रमा तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ही यज्ञ कहलाता है। यहाँ यज्ञ से मतलब हवन आहुति से ना समझिए आप। और यज्ञों का निर्देश देते हैं, यज्ञों का, जिससे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश, जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। आप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से पूजिए, समस्त देवताओं की पूजन हो जाएगी, अलग अलग किसी की पूजन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती है, शास्त्र भी यही कहता है। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं। जो भगवान के परम वैष्णव हैं, जब वह भोजन बनाते हैं तो ठाकुर जी को ही समर्पित किया जाता है। अतः तब खाते हैं। वैष्णव तभी भोजन करते हैं जब भगवान पा लेते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्म फल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए दृष्टांत है ये कि रोग का वो टीका लगाया जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाना वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और इस विधि का अभ्यस्त है जो भक्त, वह भगवत भक्त कहलाता है। बिना भगवान को भोजन अर्पित किए जीव को कभी भी नहीं प्राप्त करना चाहिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को रोग आदि व्याधि त्रस्त नहीं करती है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता है, वह अपने पापपूर्ण कर्म को बढ़ाता है और उससे उसे सारे पाप कर्मों, पाप फलों को भोगने के लिए अलग शरीर की प्राप्ति होती है, जिसमें कुत्ते यानी कुकर और सूकर यानी कि स्वर्ग के समान योनि की प्राप्ति होती है। यह भगवद गीता के एक एक श्लोक बहुत रहस्यमय और गूढ़ अर्थों से परिपूर्ण है। यह भौतिक जगत नाना कलमशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कलमश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। कोई भी खाद्य पदार्थ हो, अन्न हो, शाक हो, सब्जी हो, भाजी हो, ऐसा है।
और मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उचिष्ट को खाते हैं। उचिष्ट मतलब जो वेस्टेज होता है। आपने आम लेकर के आए तो आम का जो छिलका है या जो अंदर का गुठली जिसको कहते हैं, इसे उचिष्ट कहते हैं, तो पशु इसको खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। पत्ती घास को शाक भी कहा गया है। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यह प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तु संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर एक बात और कही है। संत महात्मा कहते हैं कि भगवान के निमित्त ही भोजन बनाना चाहिए और मनुष्य को बिना भगवान को भोजन अर्पित किए ग्रहण नहीं करना चाहिए। दूसरा, संकीर्तन बताया गया है। भगवान के नाम का भजन, कीर्तन को संकीर्तन कहा गया है, तो यह भी कलयुग के मनुष्यों को करना चाहिए। ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव भगवान को प्रिय होता है, और जो व्यक्ति भगवान को भोजन अर्पित किए भोजन प्राप्त कर लेगा उसे कुत्ते और सुअर की योनि प्राप्त होगी। तो मित्रों, चलिए अब चलते हैं एक अगले श्लोक की तरफ। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। हमारे वेद और उपनिषद में नियत मतलब जो डिसाइडेड है, बिल्कुल उनका विधान है। और ये वेद साक्षात भगवान श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। इसका विस्तार करते हैं, थोड़ा सा समझ में अर्थ और स्पष्ट आएगा। यज्ञार्थ कर्मथार्थ। भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति समझ लीजिए आप। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के, भगवान का एक नाम यज्ञ पुरुष भी है, कि परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी, क्योंकि कर्म का विधान तो हमारे शास्त्रों में ही वर्णन है। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। शास्त्रों में जो नियम दिए हुए हैं, यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे समस्त कर्म अकर्म कहलाते हैं। अतः कर्म फल से बचने के लिए वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। और यदि आप शास्त्रों को पढ़ने में समर्थ नहीं है, समय नहीं है, तब वेदज्ञ ब्राह्मण से, वेदज्ञ व्यक्ति से, जिसने वेद पढ़े हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन हो, जो अच्छे से दृष्टांत आपको समझा सके, ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, संविधान के अनुसार रहना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद यजुर्वेदे साम वेदो अथर्वणिंगशे। चारों वेद, ऋजुवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हुए हैं, भगवान की सांसों से प्रकट हुए हैं।
और ब्रह्माधारण उपनिषद जो है उसमें भी यह वर्णन आता है। और ब्रह्म संहिता से भी यह प्रमाणित है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के द्वारा कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया है, जिससे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर है। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि यह मनुष्य जीवन ही सुनहरा अवसर है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। मनुष्य जितने भी कर्म करता है भगवान की प्रसन्नता, भगवान को दृष्टिगत रखकर ही उसे कार्य करना चाहिए। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। इस बात को हम थोड़ा सा स्पष्ट वर्णन करते हैं और समझाते हैं। आप वेद के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं या आपको कहीं से यम नियमों की जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? वेदज्ञ संत ना मिले तो क्या करना चाहिए? तब शास्त्र वर्णन करते हैं, भगवत गीता कहती है, भगवान कहते हैं श्लोक के माध्यम से, हमारे महापुरुष संत कहते हैं अपनी वाणी से कि आपके समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। पूर्ण निष्ठावान बनिए, पूर्ण निष्ठा, और संकीर्तन कीजिए, भगवान को भोग अर्पित किए बगैर ग्रहण ना कीजिए, बस हो गया काम। इतना ही करना है और ऐसा करने से भगवत कृपा आप पर हो जाएगी। कलयुग के मनुष्यों के लिए यही नियम बताया गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों को बताइए कि यह वीडियो अच्छी है। कमेंट के माध्यम से बताइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमें भी बताइएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सीताराम। मिलते हैं अगली वीडियो।